दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य की मदुरै नगरी में स्थित मीनाक्षी अम्मन मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि यह भारतीय वास्तुकला, विज्ञान और आस्था का जीवित प्रतीक है। करीब 2000 वर्ष पुराना यह मंदिर आज भी उतनी ही भव्यता से खड़ा है, जितनी सदियों पहले था। हर साल लाखों श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ आते हैं, कोई देवी मीनाक्षी के दर्शन के लिए, कोई इसकी रहस्यमयी संरचना को समझने के लिए। यह मंदिर देवी मीनाक्षी, पार्वती जी का रूप और भगवान सुंदरेश्वर, भगवान शिव का रूप को समर्पित है। मदुरै शहर का जीवन, संस्कृति और इतिहास इस मंदिर के चारों ओर घूमता है। मीनाक्षी मंदिर का हर पत्थर किसी कथा को सुनाता है, प्रेम की भक्ति की और मानव की बुद्धिमत्ता की। मदुरै का नाम मधुरा शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है मधुरता या मिठासपन। कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने इस भूमि को आशीर्वाद दिया तो यहाँ अमृत की वर्षा हुई और उसी अमृत से इस नगरी का नाम पड़ा मदुरै। संगम युग लगभग 500 ईसा पूर्व से 300 ईसा में यह तमिल संस्कृति का केंद्र था। पांडव वंश के राजाओं ने यहाँ शासन किया और देवी मीनाक्षी को अपनी कुलदेवी माना। मदुरै को पूर्व का एथेन भी कहा जाता था, क्योंकि यह ज्ञान, कविता और कला का नगर था। पौराणिक कथा के अनुसार पांड्या राजा मलयध्वज और रानी कंचनामल देवी पार्वती की कठोर तपस्या कर रहे थे। उन्हें एक कन्या प्राप्त हुई, जिसकी 3 आंखें और मछली जैसी आंखें थी। इसी कारण उसका नाम पड़ा मीनाक्षी, मत्स्य नेत्रा, मछली सी आंखों वाली। बड़े होकर मीनाक्षी ने शौर्य और शासन कौशल से पूरी पृथ्वी जीत ली। जब वे कैलाश पहुंची तो वहां भगवान शिव ने उसका दिव्य मिलन हुआ। कहा जाता है कि उस समय पूरी मदुरै नगरी को देवताओं ने स्वर्ग में बदल दिया था। उनका विवाह समारोह आज भी हर वर्ष मीनाक्षी तिरुकल्याणम के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान मीनाक्षी मंदिर का निर्माण मुख्यतः नायक वंश 16वीं शताब्दी के दौरान हुआ, परंतु इसके पहले के हिस्से पांड्यकाल से जुड़े हैं। राजा तिरुमलाई नायक ने मंदिर को विस्तार देने और भव्यता प्रदान करने में बड़ी भूमिका निभाई। मंदिर लगभग 45 एकड़ में फैला है और इसके चारों दिशाओं में विशाल गोरम प्रवेश द्वार है। हर गोरम रंगीन मूर्तियों से सुसज्जित है, जिन पर देवी देवताओं, राक्षसों, पशुओं और नृत्य मुद्राओं की हजारों आकृतियां उकेरी गई है। मीनाक्षी मंदिर द्रविड़ स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसकी योजना ज्यामितीय और वैज्ञानिक है। मंदिर का केंद्र गर्भगृह है, जिसे ऊर्जा केंद्र माना जाता है। चारों दिशाओं में गोपुरम संतुलित प्रतीकात्मकता दर्शाते हैं। प्रत्येक संरचना खगोलीय गणनाओं पर आधारित है। सूर्य के किरणें वर्ष के विशेष दिनों पर देवी के मुख पर सीधे पड़ती है। कई शोध बताते हैं कि मंदिर के पत्थरों में चुंबकीय गुण है, जो ऊर्जा क्षेत्र को संतुलन रखते हैं। यही कारण है कि यहाँ प्रवेश करते ही मन में शांति और स्फूर्ति महसूस होती है। मीनाक्षी मंदिर में कुल 14 गोपुरम मुख्य द्वार टावर है, जिसमें से प्रत्येक अपनी पहचान और संदेश रखता है। सबसे ऊंचा गोपुरम दक्षिण दिशा का है, जिसकी ऊंचाई लगभग 170 फीट 52 मीटर है। हर गोपुरम पर सैकड़ों रंगीन मूर्तियां हैं, देवता, देवी, ऋषि, अप्सराएं और पौराणिक जीव। इन मूर्तियों का उद्देश्य सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि दार्शनिक शिक्षा देना है। जैसे उत्तर गोपुरम ज्ञान का प्रतीक है, दक्षिण गोपुरम कर्म, पूर्व भक्ति और पश्चिम मोक्ष का प्रतीक है। मंदिर की संरचना हमें यह सिखाती है कि जीवन के चारों मार्ग, ज्ञान, भक्ति, कर्म और मोक्ष, अंततः देवी मीनाक्षी की ओर ले जाते हैं। मीनाक्षी मंदिर में देवी के 8 प्रमुख रूपों, अष्ट शक्ति की मूर्तियां स्थापित है। प्रत्येक रूप स्त्री शक्ति के एक अलग पहलू को दर्शाता है। जैसे काली मीनाक्षी रक्षा और विनाश की शक्ति, ललिता मीनाक्षी सृजन और सौंदर्य की शक्ति,
भद्रकाली मीनाक्षी समय और न्याय की शक्ति। इन मूर्तियों की स्थिति और दिशा इतनी वैज्ञानिक ढंग से निर्धारित की गई है कि मंदिर के भीतर एक ऊर्जा वृत्त बनता है जिसे शक्ति चक्र कहा जाता है। यह वही अदृश्य शक्ति है जिसके कारण श्रद्धालु यहाँ शांति और तेज ऊर्जा का अनुभव करते हैं। मंदिर के निर्माण में खगोल शास्त्र का विशेष महत्व है। मीनाक्षी अम्मन का गर्भगृह इस तरह स्थित है कि सूर्य की किरणें वर्ष के कुछ विशेष दिनों पर देवी के मुकुट को स्पर्श करती है। यह केवल श्रद्धा नहीं बल्कि गणित और ज्यामिति की अद्भुत गणना का परिणाम है। मंदिर की पूरी योजना को वास्तु पुरुष मंडल के अनुसार बनाया गया है। हर चौकोर खंड, हर सीढ़ी, हर स्तंभ, हर सटीक कोण और अनुपात में रखी गई है। यह बताता है कि भारतीय शिल्पकार उस समय भी त्रिकोणमिति, ज्यामिति और भूगोल में निपुण थे। मंदिर के अंदर लगभग 33,000 से अधिक मूर्तियां हैं। कहा जाता है कि हर मूर्ति के पीछे एक कथा है। कुछ मूर्तियां देवी देवताओं की लीलाओं को दर्शाती है, कुछ नर्तकियों की मुद्राओं को और कुछ जीवन के तत्वों को। हर मूर्ति इतनी बारीकी से उकेरी गई है कि उनके चेहरे के भाव तक जीवित लगते हैं। कई मूर्तियों की आंखें इस प्रकार बनाई गई है कि वे दर्शक का पीछा करती प्रतीक होती है। यह प्राचीन कलाकारों की ऑप्टिकल इल्यूशन की समझ को दिखाता है। मंदिर के अंदर स्थित 1000 स्तंभों का मंडप स्थापत्य की दृष्टि से एक अजूबा है। वास्तव में इसमें 985 स्तंभ है, पर हर स्तंभ अपनी जगह एक अनूठी मूर्ति है। इन स्तंभों को इस तरह सजाया गया है कि किसी भी कोण से देखने पर समान समरूपता बनी रहती है। कुछ स्तंभों को हल्के से ठोकने पर से वे अलग अलग संगीत स्वर निकालते हैं। इसे संगीत स्तंभ कहा जाता है। यह दर्शाता है कि प्राचीन भारतीय वास्तुकार ध्वनि तरंगों और कंपन विज्ञान को कितनी गहराई से समझते हैं। मंदिर के मध्य में एक विशाल जलकुंड है, पोतमरे कुलम या स्वर्ण कमल का तालाब। कहा जाता है कि इस तालाब में देवताओं ने स्नान किया था। इसकी वास्तु योजना भी रहस्यमयी है। यह ऊर्जा संतुलन का केंद्र है। जल का प्रवाह मंदिर के तापमान को नियंत्रित रखता है और यह पूजा के बाद शुद्धिकरण का प्रतीक है। इस तालाब के चारों ओर साहित्यिक सभा होती थी, जहां विद्वान काव्य और शास्त्रों पर चर्चा करते थे। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पाया है कि मीनाक्षी मंदिर के पत्थरों में प्राकृतिक गुण है, यानी दबाव पड़ने पर ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी कारण मंदिर के गर्भगृह में सकारात्मक विद्युत क्षेत्र पाया गया है। इसके अलावा मंदिर की संरचना में ऐसे ध्वनि अवशोषक तत्व है जिससे भीतर मंत्रोच्चार की ध्वनि गूंजती है, पर शोर नहीं होता। यह पूरी व्यवस्था ऊर्जा अनुनाद सिद्धांत पर आधारित है। 16वीं शताब्दी में जब नायक वंश सत्ता में आया तो तिरुमलाई नायक ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। उन्होंने मंदिर को कलात्मक रूप से पुनर्जीवित किया। रंगीन मूर्तियां, विशाल प्रांगण और मंडपों में कीमती नक्काशी उसी काल की देन है। इस समय मंदिर सिर्फ आस्था नहीं रहा बल्कि कला, संगीत और संस्कृति का विश्वविद्यालय बन गया। नाट्य और नृत्य के कई शास्त्रीय रूप जैसे भरतनाट्यम मंदिर उत्सवों से ही जुड़े हैं। हर वर्ष अप्रैल मई में यहाँ मीनाक्षी तिरुकल्याणम मनाया जाता है, जो देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर के दिव्य विवाह का प्रतीक है। पूरा मंदिर शहर सजता है फूलों से, दीपों से और भक्तों की भक्ति से। कहा जाता है कि इस मंदिर की ऊर्जा चरम पर होती है, जैसे धरती और स्वर्ग का संगम हो गया हो।